हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका पारेख काया गले नेचर की ओर से। आज हम बात करने वाले हैं पेन के ऊपर। आपने सुना होगा कि आजकल लोग कहते हैं कि पूरे शरीर में हैवीनेस फील रहता है, बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो थक गए हैं, उन्हें सो जाना चाहिए। अगर ऐसी समस्याएं आपके साथ भी है तो मैं आपको कुछ नुस्खे बताना चाहूंगी, कुछ उसके बारे में बताना चाहूंगी, आप उसे देखिए। इसके अंदर क्या होता है ना कि जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, यानी कि गंदगी जब हमारे जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाती है, तो हमारे शरीर में जो है थकान बनी रहती है, दर्द बहुत ज्यादा बना रहता है। जब हम सुबह उठते हैं और उठ करके जब चलने लगते हैं तो हमें लड़खड़ा कर चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पैरों में पेन होता है, तो हम अच्छे से पैरों को रख भी नहीं पाते हैं। जहाँ की हमने पूरी रात रेस्ट करने के बाद सुबह उठकर अपने पैरों को इस्तेमाल किया है, तो भी ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप दिन भर काम करते हैं तो ज्यादा देर खड़े रहने से आपकी नसें खिंचने लगती है, उनमें दर्द होने लगता है। किसी को साइटिका का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, किसी को आप देखेंगे डिस्क बल्जिंग का है, और नसों के कंप्रेशन का प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल का इश्यू हो जाता है, किसी को रिस्ट में दर्द है, किसी को एल्बो में दर्द है, किसी को शोल्डर में दर्द है। तो इस तरीके की समस्याएं अगर पेन के साथ आपके भी आ रही है तो आप आज से ही अपने शरीर पर गर्म ठंडे का इफेक्ट डालना शुरू कर दें। इट मीन्स ये होता है कि अपने हाथों और पैरों के लिए आपको गर्म ठंडा स्नान लेना चाहिए, जिसे हॉट एंड कोल्ड कहते हैं। दूसरा, साथ ही साथ अगर आप हॉट एंड कोल्ड बात नहीं ले सकते हैं तो आप अपने जो हाथ और पैर है उन पे कंप्रेशन जो हम करते हैं, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन जो होते हैं, यानी कि गर्म और ठंडे की सेक, यानी गर्म थैली और ठंडे थैली का आप यूज कीजिए। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो गर्म इफेक्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए होता है और जो ठंडा इफेक्ट होता है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ आपके जॉइंट्स के अंदर जो गंदगी जमी होती है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली मैं अपने आप को ठीक करूं और हेल्दी रहूं, मेरे शरीर में जो हैवीनेस आ रही है वो ना आए और जो पेन शुरू हुआ है वो भी खत्म हो जाए, आपको पेन किलर लेनी ना पड़े, तो आज से ही इसे अपनाएं। साथ ही साथ कोशिश करें आपके शरीर में वायु नहीं बननी चाहिए, यानी कि गैस। आजकल सभी लोगों को खाना खाते नहीं है कि गैस शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि सुबह उठते ही सब लोगों को चाय पीने की आदत रहती है। तो मैं ये कहूंगी कि चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि अगर आप एक गिलास पानी पी लेते हैं और उसके बाद अगर आप चाय लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स आपके शरीर पर थोड़े कम हो जाते हैं, और आपको जो ये प्रॉब्लम एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम शुरू होती है वो भी आपके साथ नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर गैस बनेगी तो आपका जो दर्द तो आपको है ही, वो चलता फिरता दर्द होगा, कभी यहाँ फील होगा कभी वहां फील होगा। तो इस तरीके की समस्याएं भी आपके साथ शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपको अपने पेट को साफ रखना है, यानी कि आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन ना रहने के लिए आपको फाइबर युक्त खाने की आवश्यकता होती है। ऐसा खाना आपको यूज करना है जो वाटरी हो, यानी कि आपको सब्जी सैलड का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट खाइए लेकिन कम मात्रा में खाइए। आप अपने जो शरीर के लिए फाइबर को ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको फाइबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमें जो कच्ची चीजें खाते हैं, सैलेड खाते हैं, तो सर में दर्द होता है या फिर आपको गैस बनती है, तो हल्का सा उसे स्टीम करके आप उसमें जीरा, अजवाइन और काला नमक स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके बाद उसको खाइए, तो आपकी जो ये गैस वाली प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। और शुरुआती दिनों में आप अजवाइन की चाय भी प्रेफर कर सकते हैं। अजवाइन की चाय लेने से क्या होता है कि आपके दर्द में तो इफेक्ट आता ही आता है, साथ ही साथ आपको गैस से तुरंत रिलीफ मिल जाता है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि रोज रात को 1 चम्मच
आप मेथी दाना भिगोइए जिसमें 15-20 दाने रहेंगे। सुबह सुबह उठ करके उसका पानी पी लीजिए और उन मेथी दानों को चबा करके खा लीजिए। तो जो आपके दर्द की समस्या है उसमें आपको राहत मिलेगी। और जो गरम ठंडा सेक आप करेंगे, गरम पैरों का स्नान करेंगे या गरम आप हाथों का स्नान करवाएंगे, तो आपके जो जॉइंट्स का पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं और जितनी भी नसें हैं, उनके सारों के हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स हम दबाने की कोशिश करते हैं, वो सब हमारे हाथों की हथेलियों और पैर के तलवों में होते हैं। जब हम पैर के तलवों और हाथों की हथेलियों को गर्म ठंडे इफेक्ट करवाते हैं, साथ ही साथ लोकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आइए आज ही इसको अपनाइए और अपने दर्द को बढ़ने से बचाइए। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे आप नंबर्स पे भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। आप फोन कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके आसपास के लोग और आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।